लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। राम जी ने गुरु जी से कहा, गुरु विश्वामित्र ने कहा, राम जी एक बात बताओ, तुम कभी मिथिला आए हो क्या? तुमने कभी नगर देखा है क्या? बोले जब मिथिला नहीं आए तो नगर कहां से देखा होगा। इसलिए गुरुजी ने कहा एक काम करो, हम किसी को बुलाते हैं, वो लक्ष्मण को नगर दिखा के आ जाएगा। लेकिन राम जी ने कहा, बोले नहीं गुरुदेव। बोले क्यों? बोले नगर दिखाए तुरंत ले आवो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो। राम जी के जरा शब्दों पर ध्यान देना, नगर दिखाए तुरंत ले आवो, इसका मतलब क्या है? राम जी कौन है? राम जी हैं परमात्मा। और लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण जीवात्मा है। ध्यान देना, लक्ष्मण जीवात्मा है, राम जी परमात्मा है। जीवात्मा नगर के बाजार में जावे, शीघ्र लौट के नहीं आएगा। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो शीघ्र लौट कर आ जाएगा। इसलिए नगर दिखाए तुरंत ले आवो। बिना भगवान की कृपा के जीव संसार से, ईमानदारी से बताओ, संसार छोड़ने का मन नहीं करता है। एक बात बताना, यहाँ पर इतने लोग बैठे हुए हैं, क्यों? अगर पूछा जाए कृपा क्या है, कृपा क्या है? लोग कहते हैं स्वामी जी भगवान की बड़ी कृपा है। हमने कहा कृपा क्या है? बोले भगवान की कृपा से एक बेटा है, एक बेटी है। क्यों? ये भगवान की कृपा है। भगवान की बड़ी कृपा है। दो दो चार पहिया गाड़ी है, भगवान की बड़ी कृपा है। दो तीन मकान बने हुए हैं, भगवान की बड़ी कृपा है। बढ़ियल ट्रैक्टर है, भगवान की बड़ी कृपा है। 20 एकड़ जमीन है। अरे भले आदमी, ये भगवान की कृपा नहीं है। ये तुम्हें जो मिला है ये तो तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार मिला है। क्यों? ये भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की कृपा क्या है? तो जरा ध्यान देना, अति हरि कृपा जाए पर होई, सो पावो दे मार्ग सोई। यहाँ आपको कौन पकड़ कर लाया है प्यारे? अरे भगवान की कृपा के कारण ही तो यहाँ पर विराजमान हो। इसलिए ध्यान देना, बोले नाथ लखन पुर देखन चयई, फिर उसको डर प्रगट न कयई। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लक्ष्मण को नगर दिखाकर लाएं। गुरुजी ने यही कह दिया, क्या? जाए देखे आवो नगर, अरे सुख निदान दो भाई, और करो सुफल सबके नयना, और सुंदर बदन दिखा। आज जैसे ही भगवान पहुंचे, प्यारी लक्ष्मण पीछे पीछे चल रही है। राम जी आगे मिथिला के नगर में क्या हुआ? राम जी को जैसे मिथिला के लोगों ने देखा, लक्ष्मण देखना चाहते हैं, लक्ष्मण नगर देखना नहीं चाहते। अरे लक्ष्मण तो राम जी को नगर वासियों को दिखाना चाहते हैं। जिस राजा ने राम जी को देखा उसकी क्या स्थिति है, तो नगर वासियों की क्या स्थिति होगी। और जब नगर वासियों ने राम जी को देखा, क्या हुआ? अरे धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंग निधि लूट लागी। जैसे राम जी नगर में पहुंचे, क्या हुआ? जितने लोगों ने राम जी को देखा दौड़ कर आ गए। धाये धाम काम सब त्यागी, शब्द पर ध्यान देना। धाम का मतलब क्या है? घर। पहले घर छोड़ा, धाये धाम काम, पहले घर बाद में काम। पहले घर छूटा और जब राम जी को देखा तो काम भी छूट गया। अच्छा, काम क्या है? जैसे माताएं रोटी बना रही थी तो पहले तो दौड़ी, और जब राम जी को देखा तो देखा काम बेलन तो साथ में ही आ गया, तो रास्ते में बेलन को भी फेंक दिया। कहने का मतलब, अरे धाये धाम अरे काम सब त्यागी, और मनोरंग निधि लूटन लागी। देखो, जितनी सासें थी पुरानी थी वो तो सब राम जी के दर्शन के लिए दौड़ गई। अब जितनी बेचारी नई नवेली बहुएं थी वो कैसे दौड़े? सास की बड़ी मर्यादा होती है। क्यों? अच्छा, सास दरवाजे पर बैठी हो तो बहू की हिम्मत नहीं है जो बहू घर से बाहर हो जाए। क्यों? सास का डर होता है। एक बहू से हमने कहा, बेटा सास की परिभाषा जानती हो क्या होती है? बोली हाँ बिल्कुल जानते हैं। हमने कहा सास की परिभाषा क्या है? बोली जो बहू को चैन की सांस न लेने दे वही सास है।
हमने कहा कैसी बात करती हो? अरे सास का मतलब होता है जो बहू की हर सांस का ख्याल रखे, उसी को सास कहा जाता है प्यारे। लेकिन मर्यादा है, कैसे निकल जाएं, अपने से बड़ों की आज्ञा नहीं मिली है। तो क्या हुआ, जितनी भी नई नवेली बहुएं थी अटारियों पर चढ़ गई। वहां से राम जी को देखा और जब वहां से राम जी को देखा क्या किया, सारी सखियां एक दूसरे में बातें करने लगी। और आज सारे मिथिलावासियों ने राम जी का दर्शन किया, राम जी ने कहीं नहीं देखा। सखियों ने पूरे परिवार की बात की। लक्ष्मण ने कहा भैया एक बार तो देखो। राम जी ने कहा देखो दूसरे देश है, इसलिए अपनी बात होती तो कोई बात नहीं, अरे अपने यहाँ कैसे भी चलो, पता नहीं कौन सी धारा लग जाए, नीचे देखकर चलना। लक्ष्मण ने कहा भैया एक बार तो देख लेते। राम जी ने एक बार भी नहीं देखा। एक सखी बड़ी चतुर थी, उसने क्या किया, राम जी के ऊपर फूल फेंक दिया। बोली अब तो देखेंगे, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। दूसरी सखी बोली इनके ऊपर फूल फेंको तो नहीं देखेंगे। बोले क्यों? बोले ही ये हर सै पर सै सुमन। सुमन का मतलब सु माने सुंदर, मन। अरे भगवान के ऊपर फूल नहीं, भगवान के ऊपर तो तुम अपना सुंदर मन डाल दो प्यारे, भगवान की दृष्टि हो जाएगी। इसलिए ही ये हर सै बर सै सुमन सुम किस लोचन बंद, ओ जाए जहां दे बंदे दो, ओ ते ते परमानंद। सखी बड़ी चतुर थी, उसने फूल फेंक कर बता दिया। राम जी से कहा सुनो, जिसे तुम इस नगर में ढूंढने आए हो वो नगर में नहीं मिलेगी। कहाँ मिलेगी? फूल का मतलब है पुष्प वाटिका में, और फूल का मतलब है फूल तोड़ने का समय जब होता है उस समय चले आना, तुम्हें उसका दर्शन हो जाएगा। और देखो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना मिलान किया है। बोले समय जाने गुरु आयुष पाई, और लेने प्रसोनो चले दो भाई। वहां यहाँ राम जी ने समय जान लिया, समय जान गुरु आयुष पाई। और सीता कहाँ आई? तेई अवसर सीता तेई आवा, तेई अवसर सीता तेई आई, गिरज पूजन जननी पठाई। समय दोनों का एक, ध्यान देना। यहाँ राम जानकी का समय एक हो गया, और आज राम जानकी का मिलन होना है। पहला मिलन राम जानकी का पुष्प वाटिका में होगा। एक बात बताओ, माता जानकी किसकी पूजा करती है? क्यों? पता नहीं तुम लोग कौन कौन देवताओं को पूजते हो, लेकिन माता जानकी पार्वती की पूजा करती हैं और राम जी शंकर भगवान की। कहने का मतलब क्या है? पार्वती कौन है? शंकर भगवान कौन है? अर्धनारीश्वर है। आधा शरीर पार्वती का है, आधा भूत भावन भोलेनाथ का है। कहने का मतलब पार्वती श्रद्धा है और शंकर भगवान विश्वास है। अगर पूजा करना है तो श्रद्धा और विश्वास से करना, मन चाहा पर मिलेगा। और जीवन में श्रद्धा और विश्वास नहीं रहा तो पूजा किसी की भी करते रहना कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? अगर श्रद्धा और विश्वास की कमी रही तो जीवन में मन चाहा कभी नहीं मिलेगा। जान कहाँ गई? तेई अवसर सीता तेई आई, गिरज पूजन जननी पठाई। देखो पार्वती का पूजन करने के लिए आई। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? संग सखी सब शोभग सयानी। माता जानकी ही छोटी है और जितनी उनकी सहेलियां हैं ना सब उम्र में बड़ी हैं। संग सखी सब शोभग सयानी, और गावे गीत मनोहर वाणी। गीत गा रही है, गाना नहीं गाया। एक बात बतावे, गीत और गाना में अंतर होता है। आप कहें गीत और गाना में अंतर क्या है? अरे दोनों मानना। अरे जानकी के साथ हो, अपने आप को सखी मानना, कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? संग सखी सब शोभग सयानी, और गावे गीत मनोहर वाणी। अच्छा गीत क्या है? रोने जोने बाज रही पेजनिया, मैया जनन के दुलारी। रोने जोने बाज रही पेजनिया, मैया जनन के दुलारी। जानकी भवानी का पूजन करने जा रही है और हम सब लोग भी जानकी के साथ चलेंगे। ये मत समझना अगर भवानी का पूजन
जानकी के साथ करोगे मन चाहा मिलेगा। आप कहें हमें तो मिल गया है, अरे बर की बात कर रहे हैं। बर माने दूल्हा, बर माने वरदान। जिन्हें दूल्हा मिल गया उन्हें वरदान मिल जाएगा। क्या है? जोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी। रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की, जनक दुलारी की, ओ मैया जनक दुलारी की, ओ जनक दुलारी की, ओ मैया जनक दुलारी की। रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की, रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। जय हो। माताओं, जानकी के पैर की पाहिल बज रही है और तुम्हारी ताली भी नहीं बज रही है, तो भवानी कभी सुनेंगी क्या? क्यों? इसलिए ध्यान देना। पीछे वाली माताएं, अब पीछे वाली सोच रही हैं आगे वाली माताएं तालियां बजा दें। अच्छा, पीछे वाली क्यों नहीं बजाएंगी? पीछे वाली मैया सोच रही बाबा तो ठहरा बूढ़ा बाड़ा, आंख में होगा मोतिया बिंद, तो पीछे तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। क्यों? अरे माताओं, हमें ना दिखाई दे लेकिन शीतला माता तो देख रही हैं, इसलिए ध्यान देना। ताली की सेवा के साथ रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की, रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की, ओ मैया जनक दुलारी की, ओ जनक दुलारी की, ओ मैया जनक दुलारी की। रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक। अच्छा, एक बात बताओ माता, कितने लोग माता जानकी के साथ है? हाथ उठाओ जरा, तभी तो हम समझें। अच्छा, इतनी माताएं राम जानकी के साथ हैं। अच्छा, तो ताली की आवाज भी तो आना चाहिए। रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की, रोने जोने बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की। सुनो कंगन के और रुनो सुनो, कहते लखन सन राम हृदय गुनो, कहते लखन सन राम हृदय गुनो। जनक दुलारी के ओ मैया गीता प्यारी की, ओ जनक दुलारी की, ओ मैया
दुलारी की जन बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की रुन धुन बाज रही पैजनिया मैया जनक दुलारी की ओ मैया जनक दुलारी की ओ मैया जनक दुलारी। माता जानकी सखियों के सहित भवानी के मंदिर में गई, जरा ध्यान देना। मज्जन कर सर सकन समेता गई मुदित मन गौर उनकेता। क्या किया? पूजा की ने अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बर मांगा। गंभीर बात क्या है? माता जानकी ने भवानी का पूजन किया, ध्यान देना माताओं। लेकिन माता जानकी ने ना तो हल्दी लोली चावल का प्रयोग किया। क्यों? किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, आपने किसी सामग्री का नाम क्यों नहीं लिखा? क्यों? अरे पूजा में कितनी सामग्री लगती है, लेकिन आपने किसी सामग्री का नाम नहीं लिखा है। बोले मैया जानकी ने सामग्री को हाथ ही नहीं लगाया। पूजा की ने अधिक अनुरागा, ध्यान देना, पूजा की ने अधिक अनुरागा। मैया जानकी से कहा, मैया आपकी सखियों के हाथ में पूजन की थाली है, लेकिन आपने पूजन की सामग्री को हाथ नहीं लगाया। जानकी कहने लगी, दुनिया के लोगों एक बात ध्यान देना, आज मैं भवानी से जिसको पाने आई हूँ प्यारे, वो पूजा की सामग्री से नहीं मिलेगा। क्यों? भगवान क्या पूजा की सामग्री से मिलते हैं क्या? क्यों? माताओं को अगर छूट दे दी जाए तो देवी देवताओं का मुंह रोड़ी से इतना रंग देती है, पता ही नहीं चलता है आंख कहाँ है नाक कहाँ है। क्यों? इनके पीछे ही कितनी देवी देवताओं की सुरक्षा करना पड़ रहा है। बेचारे देवी देवताओं को कांच में बंद करना पड़ता है। क्यों? ये दूर रहे। इतनी सामग्री, इतनी लोरी हल्दी चावल का प्रयोग करेंगी, अब बेचारे सजे धजे देवी देवता बैठे हैं, उनकी पूरी मूर्त बिगाड़ देती है। क्यों? गलत तो नहीं कहा हमने, लेकिन माता जानकी ने क्या किया? माता जानकी ने पूजन की किसी सामग्री को हाथ नहीं लगाया। माता जानकी ने कहा, प्यारे आज मैं भवानी से जिसको मांगने आई हूं वो पूजन की सामग्री से नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? बोले मिलहि न रघुपति, अरे मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। ये जोग तप ज्ञान विरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा। अच्छा एक बात बताओ, ये बात किस किन लोगों के समझ में नहीं आई? भगवान पूजन की सामग्री से नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, ओ मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। ये जोग तप ज्ञान विरागा, ये जोग तप ज्ञान विरागा। अधिक अनुरागा, पूजा कीने अधिक अनुरागा। पूजा कीने अधिक अनुरागा। निज अनुरूप सुभग बर मांगा, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अनुरूप सुभग बर मांगा।
जानकी ने अनुराग से पूजन किया। ध्यान देना, मिले न रघुपति बिन अनुरागा किए जोग तब ज्ञान विरागा। अगर जीवन में अनुराग नहीं होगा तो भगवान कभी नहीं मिलेंगे। प्यारी, एक गोस्वामी जी के शब्दों में जरा ध्यान से सुनना। अगर जीवन में अनुराग नहीं होगा माताओं तो भगवान नहीं मिलेंगे। माता जानकी ने पूजन की सामग्री को हाथ नहीं लगाया, अनुराग से पूजा किया है। आप कहेंगे स्वामी जी बहुत अच्छी बात बताई, तो जरा इतना और बताओ, अगर बिना अनुराग के राम जी को नहीं मिलना है तो वो अनुराग कहाँ मिलेगा? ये भी तो समस्या। क्यों? अगर बिना अनुराग के भगवान नहीं मिलेंगे तो फिर अनुराग कहाँ मिलेगा? ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अनुराग किसी बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। क्यों? अनुराग किसी बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। तो फिर आखिर में अनुराग कहाँ मिलेगा मेरे प्यारे? अनुराग कहाँ मिलेगा? मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा किए जोग तब ज्ञान विरागा। तो फिर अनुराग कहाँ मिलेगा? मैं आपसे निवेदन करूं, आप कहें तो मिथिला में अनुराग मिल जाएगा। जानकी ने मिथिला में पूजा अनुराग से किया। अरे मिथिला की भूमि पर जाओगे तो अनुराग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मिथिला है ना वो विदेही का नगर है, और विदेही के नगर में अनुराग नहीं मिलेगा। आप कहें तो अयोध्या जावे, अरे अयोध्या जाओगे तो अयोध्या में भी अनुराग नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अयोध्या शील का नगर है। आप कहेंगे तो वृंदावन जावे, अरे वृंदावन जाओगे वहां भी अनुराग नहीं मिलेगा, क्योंकि वृंदावन जो है वो भक्ति का नगर है। आप कहें तो चित्रकूट जावे, अरे चित्रकूट जाओगे तो वहां भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि चित्रकूट जो है ना वो प्रेम का नगर है। मिथिला विदेह का नगर है, अयोध्या शील का नगर है, वृंदावन भक्ति का नगर है, चित्रकूट प्रेम का नगर है। प्यारे, इसलिए आपको अनुराग ना तो मिथिला में मिलेगा, ना अयोध्या में मिलेगा, ना वृंदावन में मिलेगा, ना ही प्यारे चित्रकूट में मिलेगा। अनुराग किसी बाजार में मिलने वाली वस्तु नहीं है। और सूत्र, मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा। शब्द पर ध्यान देना कि ये जोग तप ज्ञान विराग। लेकिन अगर अनुराग ना हो तो भगवान नहीं मिलेंगे। तो अनुराग जीवन में कहाँ मिलेगा? अनुराग ना मिथिला में मिलेगा, ना वृंदावन में मिलेगा, ना अयोध्या में मिलेगा, ना चित्रकूट में मिलेगा। मेरे प्यारे, अगर अनुराग मिलेगा तो प्रयाग की भूमि पर मिलेगा। प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया है। अगर आप प्रयाग की भूमि पर जाएंगे अनुराग अपने आप मिल जाएगा। आप लोग मानस को पढ़ने वाले श्रोता हैं, जरा विचार करना। प्रयाग की भूमि पर अनुराग मिलेगा। प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया है। आप प्रयाग जाएंगे अनुराग मिलेगा। आप कहें प्रमाण क्या है कि प्रयाग के नगर को अनुराग का नगर कहा गया है? तो हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। जिन लोगों ने रामचरितमानस को पढ़ा होगा वो सब समझ जाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहां जहां प्रयाग लिखा है प्यारे, वहां वहां अनुराग लिखना पड़ा है। क्यों? क्योंकि प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया है। जहां जहां प्रयाग है वहीं अनुराग लिखा है। प्रमाण क्या है? बोले सुन समझई जन मुदित मन, अरे मज्जयति अनुराग। लही चार फले अछति तनो, साधु समाज प्रयाग। जहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रयाग लिखा है वहीं अनुराग लिखना पड़ा, क्योंकि प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया है। सुन समझई जन मुदित मन, अरे मज्जयति अनुराग। लही चार फले अछति तनो, साधु समाज प्रयाग। आप कहेंगे इतने से काम नहीं चलेगा, आगे और प्रमाण बताओ। आगे प्रमाण क्या है? भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। आगे कहाँ लिखा है जरा देखो। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुन सुन भरत मगन अनुरागा। आगे कहाँ लिखा?
जाना मरम नहात प्रयागा, मगन होए तुम रे अनुरागा। आगे कहा लिखा है, भरत तीसरे पहर कहे, अरे कीन प्रवेश प्रयाग। और कहते राम सिए ओ मगे अनुराग। जहाँ प्रयाग है वही अनुराग है। पूरी रामचरितमानस पढ़ना, जहाँ गोस्वामी जी ने प्रयाग लिखा वही अनुराग लिखना पड़ा। प्रयाग के नगर को ही अनुराग का नगर कहा गया है प्यारे। इसलिए आप प्रयाग में जाएंगे, अनुराग अपने आप आ जाएगा। क्यों? अच्छा, एक जगह हम कथा कह रहे, एक व्यक्ति मानने को तैयार नहीं हुआ। क्यों? एक व्यक्ति, जरा ध्यान देना, एक जगह हम कथा कह रहे थे, 2 मिनट नहीं लगा पूरा पंडाल खाली हो गया। हमने कहा भले आदमी बैठो, कहाँ जा रहे हो? अरे बोले आप ही ने तो कहा है। हमने कहा क्या कहा? बोले मिलई न रघुपति बिन अनुरागा। और अनुराग मिलेगा प्रयाग में, इसलिए प्रयाग की भूमि पर। अरे हमने कहा बैठ जाओ। बोले क्यों? अगर हमने कहा यही प्रयाग, बोले यहाँ कैसे हो पाएगा, यहाँ प्रयाग नहीं आ पाएगा, वो अचल प्रयाग है। तो एक बात बतावे, हम लोग वक्ता हैं और वक्ता अपनी बात को सिद्ध कर लेता है। क्यों? वक्ता का मतलब क्या है? वकील का मतलब जानते हो? वकील का मतलब क्या है? जो अपनी बात की कील सीधे जज के लगाता है। क्यों? वकील का मतलब बात की कील, उसी को तो वकील का मतलब ही होता है। और एक बात बतावे, वकील अपने आप को बहुत होशियार समझता है। वकील सोचता है हम तेज है, लेकिन वकील से ज्यादा उसका क्लांट तेज होता है। देखो यहाँ अगर वकील बैठे हो, हमारी बात का बुरा मत मानना, एक व्यक्ति ने क्या किया, बोले मर्डर कर दिया और वकील साहब के पास पहुंच गया। बोले वकील साहब बचा पाओगे क्या? अरे बोले कैसी बात करते हो, तुम्हें ना बचा पाए तो हम किस बात के वकील हैं? बोले कैसे बचा पाओगे, सबूत सब हमारे खिलाफ है। बोले देखो बचा लेंगे। उसने केवल वकील ने एक शब्द कहा, बोले जज साहब तुमसे कुछ भी पूछें तुम तो केवल एक बात कहना। बोले क्या? बोले मैं केवल एक शब्द बोलना। और जैसी जज साहब ने कहा क्यों, तुमने मर्डर किया है क्या, सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तो बोला मैं तारीख पे तारीख लगती चली गई, 2 4 6 तारीख लगी। जज ने कहा हटाओ, इसने मर्डर नहीं किया होगा, ये तो व्यक्ति पागल है, बरी हो गया। अब वकील साहब ने कहा भैया हमारे चैम्बर में चलो। वकील अपने क्लाइंट को चैम्बर में ले गया। वकील ने कहा भैया देखो हमने तुम्हें बचा लिया। बोले हाँ सो तो है। बोले अब हमारी फीस दो। तो वकील साहब से बोला मैं। वकील बोले दिमाग खराब हो गया क्या? बोले क्यों? बोले मैं से काम नहीं चलेगा। बोले वाह, जब हम जज से बच गए तो तुम्हारी फीस क्या बड़ी मुश्किल की बात है क्या? क्यों? अरे वकील से ज्यादा उसका क्लाइंट। अच्छा ये बात बताना, वो जानता है तारीख पे वकील जो है 500 रुपए मांगेगा। क्यों? क्लाइंट जानता है तारीख पे वकील 500 रुपए मांगेगा। अच्छा एक व्यक्ति को साथ ले जाएगा, 100 का नोट ऊपर डालेगा, 400 रुपए बगल वाले की जेब में डालेगा और वकील से कहेगा देखो चाहे इस तरफ देखो चाहे इस तरफ देखो, 100 का नोट है। कहने का मतलब वकील से ज्यादा तेज तो उसका क्लाइंट होता है। जरा ध्यान देना। इसी प्रकार से वक्ता क्या है? बोले ज्यों केला की पात में, अरे ज्यों केला की पात में, अरे पात पात में पात, और ज्यों वक्ता की बात में, बात बात में बात। ध्यान देना। कहने का मतलब हमने कहा भैया यही प्रयाग आ जाएगा। बोले अचल प्रयाग है, आ नहीं पाएगा। हमने कहा देखो हम 2 मिनट में यही प्रयाग बुलाते हैं, कैसे आ पाएगा? हमने कहा एक बात बताओ उस प्रयाग में क्या है? बोले प्रयाग में 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती। तो हमने कहा भले आदमी यहाँ भी 3 नदियों का संगम है। बोले प्रमाण क्या है? अगर वहां गंगा है तो यहाँ भी गंगा है।